हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो मैं ऋषेश्वर बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल टाइगर 360 में। तो आज आपके लिए बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर से लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी पाथवे का रिवीजन करेंगे और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सर्कुलेटरी पाथवे जो आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया गया था उसका रिवीजन पहले कर लेते हैं। तो हम लोग जो है प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखे थे। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोग बात किए थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोग जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को देखे थे। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या था, इसके इसमें जो है इसका क्या एग्जाम्पल था, कौन से जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहे थे, कौन से फाइलम आ रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग बात किए थे कि फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओके, फाइलम मोलस्का जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। इसमें जो है कौन था, फाइलम एनेलिडा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में फाइलम एनेलिडा, फाइलम कोर्डाटा। एक्सेप्ट फाइलम कोर्डाटा में जो है पूरे फाइलम कोर्डाटा को जो है हम लोग 3 कैटेगरी में डिवीजन करते हैं, यूरोकोर्डाटा, सिफेलोकोर्डाटा एंड वर्टिब्रेट। तो यूरोकोर्डाटा जो है उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। तो यहाँ एक्सेप्ट क्या लिखेंगे, यूरोकोर्डाटा। ये ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया हुआ है। और तो इसमें कौन आ जाएगा, सब फाइलम यूरोकोर्डाटा। ओके, हम लोग जो है 2 चैम्बर हर्ट, 3 चैम्बर हर्ट और 4 चैम्बर हर्ट के बारे में डिस्कस किए थे। तो 2 चैम्बर हर्ट जो है, 3 चैम्बर हर्ट एंड 4 चैम्बर हर्ट। 2 चैम्बर हर्ट में पीसेज, मछली वगैरह जो है उसके पास क्या होता है, 2 चैम्बर हर्ट देखने को मिलता है। क्लासेज, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया में जो है 3 चैम्बर हर्ट देखने को मिलता है। रेप्टाइल्स में जो है क्रोकोडाइल भी आते हैं, तो एक्सेप्ट क्रोकोडाइल आपको बता चुके हैं कि उसमें 4 चैम्बर हर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ओके, 4 चैम्बर हर्ट में हम लोग आ गए मैमल्स, बर्ड्स, क्रोकोडाइल। इसमें क्या है, 4 चैम्बर हर्ट देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल हम लोग जो है सर्कुलेटरी पाथवे को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और कौन कौन से फाइलम जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, कौन से फाइलम जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं, ये देखें। तो आज का जो लेक्चर है हम लोग जो है फोकस करेंगे ह्यूमन हार्ट की ओर। तो हम लोग 4 चैम्बर हार्ट, 2 चैम्बर हार्ट जो है हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। 2 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए हुए हैं। एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। 3 चैम्बर हार्ट में जो है 2 एट्रियम, एक वेंट्रिकल होता है, ऑलरेडी हो चुका है। तो आज हम लोग 4 चैम्बर हार्ट यानी कि ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं हार्ट के बारे में सबसे पहले। तो हार्ट जो है वो 2 तरह का होता है। एक जो आपके कंट्रोल में नहीं है, यानी कि हार्ट की बात करें, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी आपके कंट्रोल में क्या, आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो तो मायोजेनिक है। लेकिन जिसके कंट्रोल में, जो ब्रेन के कंट्रोल में होता है उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक। तो बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके में क्या होता है, ब्रेन से कंट्रोल होता है उसका हार्ट, तो डेट इज कॉल्ड न्यूरोजेनिक। एंड जो है स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स हार्ट में देखने को मिलता है, जो नर्वस सिस्टम उसको क्या करता है, कंडक्ट नहीं करता, मतलब उसको जो है उसके कंट्रोल में नहीं होता है, दैट इज नोन एज मायोजेनिक हार्ट।
तो हम लोग ओवरऑल बात करें कि हार्ट जो है वो दो तरह का होता है। हार्ट एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट और एक होता है मायोजेनिक हार्ट। ओके, एक क्या होता है न्यूरोजेनिक हार्ट और एक होता है मायोजेनिक हार्ट। तो न्यूरोजेनिक हार्ट क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम उसको ऑपरेट करता है। तो हार्ट इज ऑपरेटेड बाय नर्वस सिस्टम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनिक हार्ट। दैट इज नर्व गैंग्लियंस, नर्व गैंग्लियंस। मायोजेनिक हार्ट की बात करें तो मायोजेनिक हार्ट जो है, इसमें जो है स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स देखने को मिलता है, जो इसको क्या करता है, ऑपरेट करता है। ये जो है, इसका कोई कनेक्शन जो है ब्रेन के साथ नहीं होता है मायोजेनिक हार्ट का। तभी तो है ये, इसके पास जो है खुद अपना जो है स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स होता है, जो इसको एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और वही जो है अपने आप जो है इसका कंडक्ट होता है। ठीक, तो मायोजेनिक हार्ट की बात करें, हार्ट इसके पास क्या होता है, मायोजेनिक हार्ट में स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स होता है। तो हार्ट विच हैव स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोजेनिक हार्ट। सो हार्ट इज ऑपरेटेड बाय विथआउट एनी हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी कि इसका नर्वस सिस्टम से इसको कोई सहायता नहीं चाहिए, यानी कि नर्वस सिस्टम इसको क्या करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा। ये क्या होगा, मायोजेनिक हार्ट। यानी कि जो हार्ट नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है, ये खुद से जो है अपना धड़कता है, खुद से बीट कर सकता है, खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड मायोजेनिक हार्ट। और जो हार्ट जो है नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोजेनिक हार्ट। तो आई होप आपको यहाँ तक अभी क्लियर हो गया। तो आप सोच के बताइए कि इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है न्यूरोजेनिक हार्ट में आएंगे। आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि न्यूरोजेनिक हार्ट में जो है कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, टिश्यू चैप्टर में पढ़ाए थे। तो आपको याद होगा कॉकरोच बताए थे कि वो जो है उसमें न्यूरोजेनिक हार्ट देखने को मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्या है, न्यूरोजेनिक हार्ट देखने को मिलता है। मायोजेनिक हार्ट में जैसे कि हम लोग जो हो गए मैमल्स, बर्ड्स, इसमें क्या है, मायोजेनिक हार्ट देखने को मिलता है। ओके, अब हम लोग जो है बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। नाउ वी डिस्कस अबाउट ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की बात करें तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ह्यूमन हार्ट जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, मीडिया स्टीनम स्पेस में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ओके, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज इट इज प्रेजेंट, सॉरी, प्रेजेंट इन मीडिया स्टीनम स्पेस। ओके, तो मीडिया स्टीनम स्पेस क्या होता है, जो मतलब कि यहाँ फर्स्ट रिब से स्टार्ट हुआ और ये जो है डायफ्राम तक जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड मीडिया स्टीनम स्पेस। यानी कि जो आगे का रिब केज है और पीछे का वर्टिब्रल कॉलम है, उसके बीच का जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड मीडिया स्टीनम स्पेस। दोनों लंग्स के बीच में जो है ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं मीडिया स्टीनम स्पेस के बारे में। तो मीडिया स्टीनम स्पेस जो है, स्पेस बिटवीन फर्स्ट रिब एंड डायफ्राम
के बीच वाले जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियास्टिनम स्पेस। ओके, स्पेस बिटवीन स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम। ओके, इसको बोल सकते हैं स्पेस बिटवीन द लंग्स, यानी कि दोनों लंग्स के बीच में जो है जो जगह है, उस दोनों जगह, जैसे कि ये है आपका लंग्स, एक लंग्स ये है, दूसरा लंग्स जो है थोड़ा लेफ्ट साइड झुका हुआ होता है, टिल्टेड होता है, और यहाँ पे आपका जो है हार्ट प्रेजेंट है। तो इस स्पेस को क्या बोलते हैं, ये आपका हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। इस तरीके से बना दिए हैं, लेकिन इस तरीके का तो होता नहीं है। तो कुछ यहाँ पे जो है ये परसेंट, ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है, हार्ट प्रेजेंट है। तो ये जो है, इसके साइज की बात करें तो इसका साइज जो है, शेप, सॉरी, शेप कैसा है, क्लेंस्ड फिस्ट जैसा जो है एनसीईआरटी मेंशन करता है कि इसका शेप कैसा है, इसका शेप जो है क्लेंस्ड फिस्ट जैसा। यानी कि बंद मुट्ठी जैसा जो है इसका साइज शेप है, साइज, सॉरी शेप नहीं, साइज। ओके, इसका साइज कैसा है, बंद मुट्ठी जितना जो है, जो आपका बंद मुट्ठी है उतना इसका क्या है, साइज है। ये टिल्टेड होता है, हार्ट जो है टिल्टेड टुवार्ड लेफ्ट लंग्स, टिल्टेड टुवार्ड्स लेफ्ट लंग्स। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन हार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ह्यूमन हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, मीडियास्टिनम स्पेस में प्रेजेंट है। यानी कि ये कैसा स्पेस है, तो स्पेस बिटवीन फर्स्ट रिब और डायफ्राम के बीच वाले स्पेस को हम लोग मीडियास्टिनम स्पेस बोल रहे हैं। स्पेस बिटवीन स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम के बीच वाले स्पेस को, और स्पेस बिटवीन द बोथ द लंग्स, यानी कि यहाँ पे इसका क्या है, लोकेशन है। तो ओवरऑल बात करें, लोकेशन जो है हार्ट का आपको पता चल गया कि हार्ट एक्चुअली में कहाँ प्रेजेंट है। वैसे तो ऑलरेडी आपको पता ही था, लेकिन किताबी भाषा के द्वारा इसको जो है मेंशन कर लिया। अब हम लोग जो है बात करते हैं कि ह्यूमन हार्ट तो फोर्थ चैम्बर हार्ट होता है, ये तो बता दिए थे कि फोर्थ चैम्बर हार्ट जो है हम लोग का है। तो फोर्थ चैम्बर हार्ट में 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल ओवरऑल हो चुका है। तो ह्यूमन हार्ट जो है बनाते हैं और समझते हैं स्ट्रक्चर उसका। हम्म, तो आपको बताए थे कि 2 एट्रियम जो है ये क्या है, स्मॉल साइज का जो है 2 एट्रियम देखने को मिलता है। तो ये क्या है, एट्रिया, और ये क्या है, वेंट्रिकल्स। तो एक है आपका राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ओके, तो फोर्थ चैम्बर हार्ट में ये 4 चैम्बर बना दिए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसके वाल के बारे में। ये जो हार्ट है इसके वाल के बारे में बात करेंगे। तो इसका वाल जो है मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, यानी कि 3 लेयर से मिलकर जो है ह्यूमन हार्ट का निर्माण हुआ है। तो हम लोग पहले यहाँ पे बात करते हैं इसके वाल के बारे में। तो इसका वाल कितना लेयर का है, 3 लेयर्स। तो 3 लेयर्स में कौन कौन सा है, फर्स्ट ऊपर वाला जो लेयर है पेरिकार्डियम,
बीच वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम, एंड जो लास्ट है अंदर की तरफ से जो है उसको बोलते हैं इंडोकार्डियम। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं देयर आर 3 layers found in human heart. First one is pericardium, second one is myocardium, and third one is endocardium. ओके, ये पेरिकार्डियम जो है इसको एपिकार्डियम भी बोल सकते हैं। ये पेरिकार्डियम जो है दो तरह का होता है, दो लेयर, मतलब कि आप ऐसे समझिए कि जो आउटर लेयर है हार्ट का, ये हार्ट है, ये हार्ट का लेयर बना रहे हैं जूम करके, तो ये जो है सपोज दैट ये क्या है, पेरिकार्डियम। ओके, यहाँ बीच में मायोकार्डियम और अंदर की तरफ से इंडोकार्डियम, तो ये है इंडोकार्डियम, ये है मायोकार्डियम, और ये क्या है, पेरिकार्डियम। तो ये जो पेरिकार्डियम है ये अंदर की तरफ जो है उसको बोलते हैं विसरल, और बाहर की तरफ जो है पेराइटल। तो एक होता है पेराइटल पेरिकार्डियम, और जो अंदर की तरफ से जो है उसको बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। ओके, विसरल पेरिकार्डियम, तो यहाँ पे लिख लेते हैं विसरल पेरिकार्डियम। और इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो फ्लूइड यहीं पे लिखते हैं, फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम, जो इसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन से रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ओके, तो अब जो है हम लोग देखते हैं पेरिकार्डियम को, तो यहाँ पर लिखिए, कहाँ गया पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की बात करें तो ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। इसमें हम लोग देखें पैराइटल और विसरल, और इस दोनों के बीच में क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन देम। ओवरऑल इसके फंक्शन की बात करें तो ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ये क्या करता है, पेरिकार्डियम फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, रिड्यूस फ्रिक्शन। ओके, अब हम लोग जो है सेकेंड लेयर मायोकार्डियम के बारे में बात करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो है ये मिडिल लेयर है, ये क्या है, मिडिल लेयर है, और ये तीनों लेयर में से सबसे थिक यही है, मायोकार्डियम ही थिक है।
ओके, यही क्या करता है, ये जनरेट एक्शन, यही जो है ये क्या चीज का बना हुआ है, मैड ऑफ कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। ओके, यहां तक बात समझ में आई। मायोकार्डियम जो है मिडिल लेयर होता है, मायोकार्डियम मिडिल लेयर है, ये थिक है, और ये कार्डियक मसल्स का क्या है, बना हुआ है। इसके फंक्शन की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन में जो लेयर रिस्पॉन्सिबल है वो मायोकार्डियम है, जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स होता है, ये किसके वजह से होता है, मिडिल लेयर मायोकार्डियम की वजह से होता है। ये ठीक होता है, इसका जो है मेन योगदान हार्ट की बात करें तो मायोकार्डियम का ही है। पूरा हार्ट जो है आपका मायोकार्डियम लेयर से ही बना हुआ है। ओके, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। ओके, तो ये है मायोकार्डियम के बारे में, और यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग इंडोकार्डियम के बारे में। तो इंडोकार्डियम की बात करें तो ये इनर मोस्ट लेयर था, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। ओके, ये क्या था, इनर मोस्ट लेयर था। ठीक है, इसके फंक्शन के बारे में बात करें, इसका फंक्शन जो है ये स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड स्मूथ लाइनिंग फॉर प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। ये स्मूथ लाइनिंग किसको प्रोवाइड करता है, चैम्बर्स को, चैम्बर्स को एंड बाल्व्स को क्या करता है, स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करता है ताकि ब्लड का जो है क्लॉट ना बन सके। ओके, तो चैम्बर्स को और वाल्व्स को क्या करता है, स्मूथ लाइनिंग ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। कौन सा, इंडोकार्डियम। तो सबका जो है फंक्शन समझ में आ गया। हम लोग बात कर रहे हैं हार्ट का, हार्ट के वाल्स के बारे में। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, हार्ट के वाल्स के बारे में। तो हार्ट का वाल्स देखे कि 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है, हार्ट का वाल जो है 3 लेयर का बना हुआ है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम पैराइटल पेरिकार्डियम जो बाहर की तरफ है पैराइटल, और जो अंदर की तरफ है वो है विसरल पेरिकार्डियम। ओके, इन दोनों के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है जो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकेंड लेयर के बारे में बात की, जो मिडिल लेयर है दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियम, एंड जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड इंडोकार्डियम। सारे का फंक्शन भी देख लिए, और ये जो है यहाँ पे आपका हार्ट वाल जो है कंप्लीट होता है। ये हार्ट का क्या था, वाल के बारे में डिस्कस किए थे। ओके, अब हम लोग जो है देखते हैं कि ये जो ह्यूमन हार्ट है जो 4 चैम्बर से मिलकर बना हुआ है कि नहीं, हाँ है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ब्लड रिसीविंग चैम्बर कौन है, जो पूरे बॉडी से जो है ब्लड को, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, वो कौन सा चैम्बर है, वो है राइट एट्रियम। तो जो एवर वाला पार्ट है, जो इनर लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को रिसीव कर रहा है, खुद जो है हार्ट का डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, तो राइट एट्रियम जो है क्या करता है, रिसीविंग चैम्बर जैसा परफॉर्म करता है। तो ये राइट एट्रियम जो है 3 आर्टरी के द्वारा, 3 आर्टरी नहीं सॉरी, वेन्स के द्वारा क्या करता है, ये ब्लड को रिसीव करता है। ओके, तो ये क्या है, जो ऊपर से, ऊपर वाले पार्ट से जो ब्लड रिसीव करता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। जो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को रिसीव करता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। ओके, और खुद का जो है कोरोनरी साइनस होता है, ये कोरोनरी साइनस क्या करता है, तो खुद के हार्ट से जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इसको भी ऑक्सीजन का जरूरत है, ये भी डीऑक्सीनेट और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, तो वो हार्ट डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, उसको भी रिसीव कौन करता है, ये कोरोनरी साइनस जो है अपने हार्ट का ही ब्लड को रिसीव करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, तो कोरोनरी
साइनस। ओके, तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस क्या करता है, राइट एट्रियम में ओपन होता है। अब जो है ब्लड आपका यहाँ राइट एट्रियम में आ गया। राइट एट्रियम में आने के बाद जो है ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो यहाँ पे ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में भी आ गया और यहाँ से आपका ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स के पास जाएगा। तो यहाँ से ब्लड जो है लंग्स के पास जाएगा पल्मोनरी ट्रंक के द्वारा और वो दो पल्मोनरी आर्टरी में जो है बट जाएगा। ओके, तो कुछ इस प्रकार जो है आपको कैसे समझा है कि यहाँ से जो है एक पल्मोनरी ट्रंक यहाँ इस तरीके से, ये जैसे कि समझिए कि ये राइट वेंट्रिकल है, सिर्फ राइट वेंट्रिकल को दिखा रहे हैं। तो राइट वेंट्रिकल जो है ये पल्मोनरी ट्रंक में ओपन होता है, इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ट्रंक। और यहाँ से ब्लड जो है आपका ऑक्सीजनेटेड होने के लिए दो पल्मोनरी आर्टरीज में बढ़ जाएगा। दो पल्मोनरी आर्टरीज किस में ओपन होगा, दोनों जो है दोनों लंग्स में आपका ओपन होगा, दोनों लंग्स में क्या होगा, ओपन होगा। ओके, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। ओके, जो ब्लड को क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, लंग्स के पास। तो ये पल्मोनरी ट्रंक के द्वारा जो है ब्लड यहाँ राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, दो पल्मोनरी आर्टरी में बढ़ जाएगा और यहाँ पे ये जो है लंग्स के पास, ये क्या है आपका लंग्स, लंग्स में जाएगा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ओके, तो अब जो है ब्लड लंग्स तक पहुंच गया है। अब लंग्स से जो है ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो लेफ्ट एट्रियम में जो है 4 पल्मोनरी वेन्स के द्वारा जो है ये लेफ्ट एट्रियम में ओपन होता है। तो यहाँ पर 4 पल्मोनरी वेन दिखाना होगा, 1 2 3 4। तो ये क्या है, 4 पल्मोनरी वेन। तो ये 4 पल्मोनरी वेन के द्वारा जो है ब्लड को लेफ्ट एट्रियम ब्लड को रिसीव कर रहा है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ पे आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। तो O2 ब्लड यहाँ लेफ्ट एट्रियम में आया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है ओपन हो जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद जो है ये अरोटा के द्वारा यहाँ पे ब्लड पंप होगा। तो अरोटा से होते हुए सारे बॉडी पार्ट में जो है ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर भी O2 ब्लड आया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है पूरे फोर्स के साथ ब्लड को पंप करेगा। ओके, तो अब हम लोग वन बाय वन करके एक एक चैम्बर को डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम लोग क्या डिस्कस किए, पहले वाल के बारे में देख लिए, अब हम लोग जो है यहाँ पर चैम्बर्स को देखते हैं। ओके, तो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, हार्ट के स्ट्रक्चर में कितने चैम्बर देखने को मिलता है, 4 चैम्बर। ये किसका, ह्यूमन हार्ट, हार्ट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन। तो 4 चैम्बर देखने को मिला। 4 चैम्बर में क्या था, 2 आर्टरीज था, 2 एट्रियम था, 2 एट्रियम एंड ये क्या कर दिए, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स। ओके, तो 2 एट्रियम है, तो ये क्या है, कौन कौन सा है, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल है। तो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो हम लोग जो है सबसे पहले राइट एट्रियम्स को देखते हैं। राइट एट्रियम ये क्या करता है, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। तो ये जो रिसीव कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये किसके द्वारा कर रहा है, सुपीरियर वेना कावा के द्वारा, इंफीरियर वेना कावा के द्वारा और कोरोनरी साइनस के द्वारा। तो रिसीव
deoxygenated blood from superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus. ये तीनों आर्टरी के द्वारा क्या कर रहा है, राइट एट्रियम ब्लड को रिसीव कर रहा है। ओके, ठीक है, ब्लड को रिसीव किया, अच्छी बात है। अब जो है हम लोग बात करते हैं कि सुपीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा क्या है, यहाँ पे एक वर्ड आया सुपीरियर वेना कावा, तो इसी को यहीं पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं, सुपीरियर वेना कावा। तो ये जो सुपीरियर वेना कावा है, ये रिसीव करता है, रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम above the लेवल ऑफ हार्ट। आसानी भाषा में बोले तो above बॉडी पार्ट्स, अपर बॉडी पार्ट्स कर देते हैं, अपर बॉडी पार्ट से ये क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। ओके, अच्छी बात है, ब्लड को रिसीव किया, ठीक है। तो सुपीरियर वेना कावा क्या करता है, रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम एबव लेवल ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट के लेवल से जो भी बॉडी पार्ट्स आ रहा है आपका, ऊपर वाले बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना कावा ब्लड को रिसीव कर रहा है। सेकेंड वन इज इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा क्या करता है, रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स, लोअर बॉडी पार्ट्स ऑफ द हार्ट, ऑफ द बॉडी। ओके, तो लोअर बॉडी पार्ट से ये क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। ओके, और खुद का जो है कोरोनरी साइनस, ये जो है कोरोनरी साइनस, ये क्या करता है, रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द मायोकार्डियम, खुद का हार्ट से। ओके, तो ये खुद का जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जो भी हार्ट में डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्रोड्यूस होगा तो वो कोरोनरी साइनस ब्लड को रिसीव करके और राइट एट्रियम को देगा, वो खुद जो है पंप करने के लिए जो है लंग्स को दे देगा, राइट वेंट्रिकल। तो ये था आपका राइट एट्रियम। ओके, तो राइट एट्रियम जो है ब्लड को, तो अच्छी बात है कि रिसीव कर रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, लोअर बॉडी पार्ट्स, अपर बॉडी पार्ट्स, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट एट्रियम की थिकनेस के बारे में बात करें तो इसका थिकनेस कितना होता है, इसका थिकनेस जो है 2 से 3 mm तक होता है, 2 से 3 मिलीमीटर जो है इसका क्या होता है, थिकनेस होता है। इसका राइट एट्रियम का थिकनेस कितना होता है, 2 से 3 mm। और ये रिसीविंग चैम्बर है, किस तरह से रिसीव किया ब्लड को, इसके बारे में भी देख लिए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं लेफ्ट, राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल के बारे में बात करें या राइट लेफ्ट एट्रियम के बारे में बात करें, तो राइट लेफ्ट एट्रियम के बारे में बात कर लेते हैं। लेफ्ट एट्रियम, तो ये जो हार्ट है, ये 4 चैम्बर हार्ट है, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेफ्ट एट्रियम के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ये जो लेफ्ट एट्रियम है, इसके थिकनेस के बारे में बात करें तो इसका भी थिकनेस जो है जितना उसका है उतना ही इसका भी है, 2 से 3 mm। ओके, ये क्या करता है, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, कहाँ से, लंग से करता है। ओके, तो रिसीव रिसीव डी ऑक्सीनेटेड लिख रहा है, ऑक्सीनेटेड ना, रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड
फ्रॉम द 4 pulmonary veins, 4 pulmonary veins। ओके, तो ये 4 pulmonary veins से क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है। अच्छी बात है, 4 pulmonary veins से ब्लड को रिसीव किया। और ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट एट्रियम, अभी हम लोग बात किए कि राइट, ये देखिए ये जो है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम बात कर लिए, और इस दोनों के बीच में जो सेप्टम ये प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। तो यहीं पे लिख देते हैं कि इंटर एट्रियल सेप्टम। तो ये क्या करता है इंटर एट्रियल सेप्टम, तो ये जो है सेपरेट आउट करता है, सेपरेट राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। यानी कि ओवरऑल बात करें तो ये बीच का दीवार जो है सेपरेट करता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड, या प्रिवेंट ऑक्सीजनेटेड एंड प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो ये है आपका लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम की थिकनेस के बारे में बात की कि 2 से 3 mm इसका थिकनेस होता है, रिसीव करता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को 4 पल्मोनरी वेन्स से। और इसके दोनों के बीच में, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटर एट्रियल सेप्टम प्रेजेंट है, जो सेपरेट करता है दोनों चैम्बर को। तो सेपरेट राइट एट्रियम, सेपरेट बोथ द चैम्बर, सेपरेट राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम चैम्बर्स। ओके, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, फिगर में देखते हैं। तो ये जो हम लोग बनाए थे फिगर, कहाँ गया, ये रहा। तो ये क्या है, ये आपका है इंटर एट्रियल सेप्टम। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। इंटर दोनों चैम्बर को क्या करता है, सेपरेट करता है, ऊपर वाले राइट एंड लेफ्ट एट्रियम को। ठीक, इंटर एट्रियम, इंटर एट्रियल सेप्टम, एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम। ओके, तो ये है इंटर एट्रियल सेप्टम, जो दोनों राइट एंड लेफ्ट चैम्बर को एट्रियम को क्या कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है। ओके, और यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो हम लोग कहाँ पहुंच गए थे, राइट एट्रियम हो गया। अब हम लोग बात करते हैं राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, तो इसके थिकनेस की बात करें तो इसका थिकनेस जो है ऑलमोस्ट 5 mm तक होता है। ये थोड़ा सा मोटा होगा क्योंकि ये जो है इसका थिकनेस ये थोड़ा सा थिक होगा, क्योंकि ये ब्लड को पंप कर रहा है। ओके, और इससे भी ये तो सिर्फ जो है लंग्स तक ब्लड को पंप कर रहा है, इसलिए ये 5 mm का है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये पूरे बॉडी पार्ट्स में लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, तो वो 15 mm तक होता है। ओके, तो ये थिकनेस इसका कितना है, 5 mm तक इसका थिकनेस है। और ये क्या करता है, पंप्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द lungs via pulmonary trunk। ओके, तो पल्मोनरी ट्रंक भी आपको बता दिए हैं, ये पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी ट्रंक जो है डिवाइड हो जाता है 2 पल्मोनरी आर्टरी में,
राइट एंड लेफ्ट, तो ये डिवाइड इनटू पल्मोनरी आर्टरी। ओके, तो पंप डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स वाया पल्मोनरी ट्रंक, और ये डिवाइड हो जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी में, दो पल्मोनरी आर्टरी में। और ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, टेकिंग deoxygenated blood to the lungs for oxygenated। ओके, तो ये पल्मोनरी आर्टरी के बारे में। अब हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में बात करते हैं, जो इसका थिकनेस कितना तक होता है, 10 से 15 mm तक। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकनेस जो है कितना तक होता है, 10 से 15 mm तक होता है। और ये क्या करता है, पंप्स डीऑक्सीनेटेड लिख रहा है, ऑक्सीनेटेड ब्लड, पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड with high force for ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना है, इसलिए तो पंप ऑक्सीनेटेड ब्लड विथ हाई फोर्स फॉर ऑल बॉडी पार्ट्स। ओके, तो इसको सारे बॉडी पार्ट्स तक क्या करना है, ब्लड को पहुंचाना है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को, तो इसको फुल फोर्स के साथ क्या करना होगा, पंप करना होगा। तो इसके लिए क्या होता है, इसका थिकनेस 10 से 15 mm को देखने को मिलता है। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकनेस ये था। तो ये बात समझ में आ गई आपको, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब हम लोग जो है बात करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बारे में। इसके बीच में जो है हम लोग ये नहीं देखे, तो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेट बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम दोनों के बीच में देखने को मिलता है, जो दोनों को क्या करता है, सेपरेट आउट करके रखता है। ओके, तो ये था आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे सेमी लूनर वाल्व्स के बारे में। किसके बारे में, सेमी लूनर वाल्व्स। सेमी लूनर वाल्व जो है दो तरह का है, एक अरोटिक सेमी लूनर वाल्व, अरोटिक सेमी लूनर वाल्व, और एक है पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व। ओके, ये कहाँ प्रेजेंट है, तो इसके बारे में बात करते हैं। सेमी लूनर वाल्व की फंक्शन की बात करें, ये क्या करता है, प्रिवेंट या इसको क्या करे, ऑक्सीनेटेड ब्लड, जो भी ब्लड का ओनली वन डायरेक्शन में भेज सके, यानी कि उसका डायरेक्शन चेंज ना हो, जैसे कि इसी समझिए, इसका फंक्शन बाद में लिखेंगे, पहले ये आपको समझा देते हैं कि सेमी लूनर वाल्व जो है आपको कहाँ प्रेजेंट है। तो ये 4 चैम्बर हार्ट है, RA, LA, RV और LV। ओके, यहाँ से जो ये ब्लड पंप होता है, राइट एट्रियम से पहले राइट वेंट्रिकल में ओपन हुआ, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पंप होता है। तो ये ब्लड जो है
लंग्स के पास पहुंच जाए, ये ब्लड फिर वापस ना आए, तो यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इसके इंड पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे सॉरी, एक बार और बनाते हैं। तो कुछ यहाँ पे ये जो है यहाँ प्रेजेंट होता है, जब ब्लड पंप करे तो ब्लड जो है बैक फ्लो ना हो। ओके, तो ये क्या करता है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ओके, और ये कुछ जो है ये तो हो गया पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। यहाँ पे जो ये प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। और यहाँ पे जो प्रेजेंट है राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसको क्या बोलते हैं, अरोटिक सेमिलुनर वाल्व, अरोटिक सेमिलुनर वाल्व। ओके, समझ में आ गया। तो सेमिलुनर वाल्व क्या करता है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो कुछ उसी प्रकार, तो ये तो हम यहाँ पे देख लिए। अब जो है ये देखिए कि ये जो आपका इसको बोलते हैं राइट, और ये पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये देखिए ये जो है ये पीला से बनाते हैं, ये क्या है, एटेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में, ये क्या है, एंट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं, एंट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, और यहाँ पे ये वाल्व प्रेजेंट है, जो ब्लड को राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में तो आ गया, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से जो राइट एट्रियम में ना जा सके, तो इसके पास यहाँ पे भी क्या होता है, वाल्व प्रेजेंट होता है कुछ यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो अब हम लोग ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को समझते हैं। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाए, लेकिन जब ये पंप करे तो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में ना जाए, तो यहाँ पे क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व। तो ये जो है आपको बना के दिखा देते हैं, इसी में समझ में आएगा। तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट है और यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट है। तो ये है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व और ये है आपका बाइकस्पिड वाल्व। ओके, तो ट्राइकस्पिड वाल्व क्या करता है, ट्राइकस्पिड वाल्व प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड when फ्रॉम, क्या लिखेंगे, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ना, लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल तो ये नहीं, राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम, यही ना, राइट एट्रियम when RV pumps blood to the lungs। ओके, तो ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ओके, और ये है आपका बाइकस्पिड वाल्व, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। जो ब्लड यहाँ आ गया, अब ये ब्लड वापस ना जा सके, तो इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, वाल्व प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम, सॉरी
लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ये भी क्या करता है, बाइकस्पिड वाल्व। तो बाइकस्पिड वाल्व के बारे में लिखे तो क्या लिखेंगे, बाइकस्पिड वाल्व जो है ये जो है आपका क्या करता है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। ओके, तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है ब्लड का बैक फ्लो, कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक। और ये कहाँ प्रेजेंट है, तो आपको पता चल गया, यहाँ पे लिख दिए हैं, ये प्रेजेंट है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ओके, तो बाल समझ में आ गया कि ब्लड जो आपका राइट वेंट्रिकल में आ गया वो राइट एट्रियम में ना जा सके, तो वहाँ पे एक बाल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग ट्राइकस्पिड बाल बोलते हैं। जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, यानी कि ऑक्सीनेटेड ब्लड जो लंग से पहले लेफ्ट एट्रियम में आया और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया वो फिर से लेफ्ट एट्रियम में न चला जाए, तो इसके पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, बाल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बाइकस्पिड बाल बोलते हैं। इसको बैक फ्लो से बचाता है। ओके, कुछ उसी प्रकार सेमिलुनर बात देखें कि राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करे और वो जब ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में चला जाए तो पल्मोनरी ट्रंक से फिर ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में ना आ जाए, तो उसके लिए वहां पे कौन सा वाल्व प्रेजेंट है, सेमिलुनर वाल्व। देखें कि वो दो तरह का होता है, तो एक पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व होता है जो राइट वेंट्रिकल के पास प्रेजेंट है, और एक लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जो अरोटा में जो प्रेजेंट है यहाँ पे, उसको बोलते हैं अरोटिक सेमिलुनर वाल्व। ओके, तो ये हो गया आपका सेमिलुनर वाल्व, वाल्व कंप्लीट हो गया। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड भी देख लिए। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, एक आपको कॉर्डनी को क्या बोलते हैं, कॉर्डनी टेंडिनी ना, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग जो है नोडल टिश्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट नोडल टिश्यू। और समय कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया, चलिए देख लेते हैं नोडल टिश्यू। तो कार्डियक साइकिल नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, नोडल टिश्यू, तो ये नोडल टिश्यू क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये एक क्या है, स्पेशल कार्डियक डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेशल कार्डियक मस्कुलर का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द हार्ट। इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। ओके, तो ये क्या करता है, दे कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, इसी के वजह से जो है हार्ट पंप करता है। ओके, अब जो है जैसे इस प्रकार से आप समझिए कि कंडक्टिंग सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं ना, नोडल टिश्यू मतलब कि कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो कंडक्टिंग सिस्टम की बात करें तो दो तरह का मसल्स होता है हम लोग में, एक ऑटो एक्साइटरी कार्डियक मसल्स, ऑटो एक्साइटरी एक्साइटरी कार्डियक मसल्स, और एक होता है आपका नॉर्मल कार्डियक मसल्स, नॉर्मल कार्डियक मसल्स। नॉर्मल कार्डियक मसल्स आपका 95% होता है जो मायोकार्डियम है। ओके, 95% है। ऑटो एक्साइटिक कार्डियक मसल जो है वो ओनली 5% है, और इसी 5%, यही 5% क्या करता है, आपके हार्ट को कॉन्टेक्ट कराता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है पंप कर पाता है। तो यही नोडल टिश्यू के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ऑटो एक्साइटिक कार्डियक मसल्स में कौन कौन सा आ गए, तो वो आप क्या आ गया, एस ए नोड, ए बी नोड, बंडल फाइबर्स, बंडल ऑफ फिश, और आपका पुरकिंजी फाइबर।
पुरकिंजे फाइबर्स। ओके, तो ये आते हैं ऑटो एक्साइटिक कार्डियक मसल्स में, एसए नोड, एवी नोड, बंडल फाइबर्स, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर्स। तो ये किस में आते हैं? ऑटो एसाइटिक कार्डियक मसल्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट जो है ये दो कैटेगरी में डिवाइड है, नॉर्मल कार्डियक मसल्स और ऑटो एसाइटिक कार्डियक मसल्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल कार्डियक मसल्स 95% है, ये सिर्फ नाम का है, लेकिन 5% जो ऑटो एक्साइटिक कार्डियक मसल्स है, इसी की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो वही नोडल टिश्यू जो है के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो नोडल टिश्यू क्या है? एक स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर डिस्ट्रीब्यूशन है हार्ट में, और इसी के वजह से क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और इसी में वही जो हम लोग एसए नोड, एवी नोड के बारे में बात किए, तो दैट इज नोन एज नोडल टिश्यू। ओके, तो ये नोडल टिश्यू क्या है आप लोग को पता चल गया, स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर डिस्ट्रीब्यूशन है हार्ट में। इन द मायोकार्डियम लिखिए, मायोकार्डियम तो अच्छा रहेगा। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं एसए नोड के बारे में। तो एसए नोड कहाँ प्रेजेंट है? एसए नोड को बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल नोड। और ये कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है आपके राइट कॉर्नर इन द राइट, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। ओके, तो ये कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। ओके, एवी नोड को बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ओके, ये कहाँ प्रेजेंट है? तो ये प्रेजेंट है आपका, प्रेजेंट इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। ये भी राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, ये भी कहाँ प्रेजेंट है? राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, एसए नोड और एवी नोड। ओके, तो एसए नोड को साइनोएट्रियल नोड बोल रहे हैं। ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द राइट अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। एंड एवी नोड कहाँ प्रेजेंट है? एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जिसको बोल रहे हैं, और ये प्रेजेंट है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। ओके, तो ये जो है आपका, अगर हार्ट देखे बक्सा वाला हार्ट, तो ये आपका राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ पे आपका कहीं क्या है? राइट अपर इन द राइट कॉर्नर, ये अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, यहाँ पे आपका प्रेजेंट है एसए नोड, और यहाँ पे आपका प्रेजेंट है एवी नोड, एवी नोड। और ये दोनों एक जो है इंटर कनेक्ट होता है। ओके, यहाँ पे कुछ फाइबर के द्वारा ये क्या होता है? कनेक्ट होता है। ओके, अब यहाँ से जो है एवी नोड, यहाँ से ये आ गया बंडल फाइबर्स, और ये दोनों दो में डिवाइड हो जाता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे दोनों अपर, यहीं पे बंडल फाइबर जो है यहाँ पे डिवाइड हो गया राइट एंड लेफ्ट में, और ऊपर से ये जो है पूरे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पुरकिंजे फाइबर्स में डिवाइड हो जाएगा। ये थिक फाइबर्स, इसको क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर्स। ओके, तो ये हो गया एसए नोड, ये हो गया आपका एवी नोड। ये सब मिल के क्या करता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। और यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे बंडल फाइबर्स प्रेजेंट है, और ये दो में डिवाइड हो गया, जिसको बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस। और उसके बाद ये पुरकिंजे फाइबर्स जो है निकल गया। ओके, तो ये है आपका पुरकिंजे फाइबर्स, हो गया। अब हम लोग जो है एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं और समझते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, और क्या बोलते हैं इसको, कार्डियक साइकिल। ओके, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पहले देखें, फिर हार्ट देखें, न्यूरोजेनिक मायोजेनिक हार्ट देखें, फिर ह्यूमन हार्ट देखें कि कहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर बनाए, इंटरएट्रियल सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और
इंडोकार्डियम जो है देखें, यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस के बारे में देखें, यहाँ पे पल्मोनरी टंग जो है कैसे डिवाइड है पल्मोनरी आर्टरी में, ये देखें। फिर ह्यूमन हार्ट के बारे में ए 1 by 1 करके पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम के बारे में डिस्कस किए। देन उसके बाद हम लोग जो है ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन देखे, राइट एट्रियम देखे, लेफ्ट एट्रियम देखे, सुपीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस वगैरह के बारे में डिटेल में देखे, लेफ्ट एट्रियम देखे। देन उसके बाद जो है राइट वेंट्रिकल देखे, उसका लेफ्ट वेंट्रिकल देखे। देन उसका सेमिलुनर बाल्व देखे। उसके बाद हम लोग ये जो है बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बाल्व देखे, कहाँ प्रेजेंट है ये भी देख लिए। उसके बाद हम लोग नोडल टिश्यू को स्टार्ट किए थे और नोडल टिश्यू के बारे में देखे। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी जो है देखते हैं इसका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो ये है आपका हार्ट जो एनसीईआरटी में मेंशन है, और यहाँ पे हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है देखते हैं। ओके, यहाँ देखिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग एल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ओके, कंसिस्ट होता है मस्कुलर चैम्बर हार्ट है ये, एक नेटवर्क क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड देखने को मिलता है, जो कि क्या है, फ्लूइड है जो सर्कुलेटेड होता है। ओके, हार्ट जो है आपका ये मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है। हार्ट क्या है, मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है। ये कहाँ सिचुएटेड है, सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। ये कहाँ प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, इन बिटवीन द टू लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में। ओके, स्लाइटली टिल्टेड होता है, ये स्लाइटली टिल्टेड होता है टू द लेफ्ट, और इट हैज द साइज अ क्लेंस फिस्ट। ओके, इसका साइज कैसा होता है बता दिए, क्लेंस फिस्ट जैसा, बंद मुट्ठी के जैसा होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द डबल वार्ड मेम्ब्रेन्स बैग पेरिकार्डियम, और ये प्रोटेक्ट होता है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम का बता दिए हैं, इसका रोल यही जो है इसको प्रोटेक्ट करता है, इंक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, और इसके बीच में क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड देखने को मिलता है। आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर, 4 चैम्बर देखने को मिलता है, 2 रिलेटिवली स्मॉल, जो स्मॉल है अपर चैम्बर दैट इज कॉल्ड एट्रिया, एंड दो जो बड़ा चैम्बर है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल, जो नीचे की तरफ है। ए थीन मस्कुलर वाल जो है, ए थीन मस्कुलर वाल कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम, सेपरेट करता है राइट एंड लेफ्ट एट्रिया को, ये भी देखे। वेयर एज थिक वाल्ड द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो थिक वाल है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये क्या करता है, सेपरेट करता है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स को। द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड आर also separated by the thick fibrous tissue called atrioventricular septum। इसको क्या बोलते हैं, atrioventricular septum, इसके बारे में देखें। However, each of these septa are provided with an opening through which the two chambers of the same side are connected. The opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by a valve, जो बताए थे आपको ट्राइकस्पिड वाल्व, guarded by a valve formed 3 muscular flaps, 3 muscular flaps से फॉर्म भेल है। कस्प द ट्राइकस्पिड वाल्व, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। वेयर एज अ बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व, बाइकस्पिड को मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, ये छूट गया मिट्रल वाल्व, ये लिख देते हैं, जो गार्ड करता है ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में। ओके, द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द pulmonary artery and the aorta respectively are provided with the semilunar valves। ये semilunar valves के बारे में भी देखें। The valves in the heart allow the flow of blood only in one direction। ये क्या करता है, ब्लड का फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन में कराता है, फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा। ओके, दिस वाल्व प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, ये प्रिवेंट करता है बैकवर्ड फ्लो को। ओके, द इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, हम लोग बात किए कि कार्डियक मसल्स का अपना हार्ट बना हुआ है। द वाल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर, वाल्स जो है वेंट्रिकल्स का ज़्यादा थिक था एट्रिया से है ना। ए स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल नोडल टिश्यू देखने को मिलता है, इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट, हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है वही नोडल टिश्यू अभी जो डिस्कस किए हैं। ए पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, इज कॉल्ड साइनो एट्रियल नोड दैट इज कॉल्ड सान। और क्या, अनदर मास ऑफ द दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एंटेरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम दैट इज कॉल्ड द एंटेरियोवेंट्रिकुलर नोड, इसी को हम लोग एवी नोड बोलते हैं, एवीएन। और ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, okay, AV bundle continue from the AVN which passes through the anterioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divide into a right and left bundle। right और left bundle में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, right and left bundle fibers बोलते हैं। these branches give to the minute fibers है ना, without the ventricular musculature of the respective sides are called Purkinje fibers। Purkinje fibers, the nodal musculature has the ability to generate action potential, nodal मस्कुलेचर के पास एबिलिटी है जो जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इट इज ऑटो एक्साइटेबल होता है। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेट इन
minute vary at different parts of the nodal system, the sun can generate the maximum number of action potential, that is 70 to 75 times, and is responsible for the initiating, maintaining the rhythmic control activity of the heart. Therefore it has the called the pacemaker. Our heart is normally 1775 times. ये छूट गया ये लाइन नीचे वाला, इसको हम लोग डिस्कस पहले कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। दो लाइन छूट गया था वो, सॉरी, ये क्या किया। हाँ, सान जो है एस एन, इसको बोलते हैं एस एन एन, एस ए नोड, सॉरी सॉरी, एस ए एन, ये सान एस ए नोड, और एवीएन नोड को एवीएन बोलते हैं, ठीक है, एंटीरियो वेंट्रिकुलर नोड। तो सान को क्या बोलते हैं, पेसमेकर बोलते हैं। पेसमेकर क्यों बोलते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि पेसमेकर इसलिए बोलते हैं कि ये जो स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे हार्ट में, ये सब जो है कुछ ना कुछ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। ओके, एसए नोड हो गया, एबी नोड हो गया, बंडल फाइबर्स हो गया, पुरकेंजर फाइबर। तो सबसे ज्यादा जो एक्शन पोटेंशियल, मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट करता है वो आपका एसए नोड है, और ये मैक्सिमम कितना करता है, 70 to 72 टाइम्स। एवरेज 72 टाइम्स है, 70 से 75 है, 70 से 75 है, लेकिन एवरेज कितना है, 72 टाइम्स पर मिनट में ये जनरेट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एसए नोड को पेसमेकर बोलते हैं। ओके, 70 से 72 टाइम्स याद रहेगा। ऐसे नोड जो है मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट करता है सबसे ज्यादा ऐसे नोड का होता है, इसलिए इसको पेस मेकर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पेस सेटर। ए बी नोड को क्या बोलते हैं, पेस सेटर। ओके, और आपको एक चीज और रह गया था, मिट्रल वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व को बोलते हैं, वो नहीं लिखे थे यहाँ पर। बाइकस्पिड वाल्व को क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ये छूट गया था। अगर आए कि मिट्रल वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व और बोथ ए एंड बी, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन होता है तो ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। अगर कोई क्वेश्चन होता है इसके रिलेटेड कि विच वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो बाइकस्पिड होगा ऑप्शन में, बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व दोनों होगा, और बोथ हैंड भी होगा, तो बोथ हैंड भी होगा, क्योंकि बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व दोनों में प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड भी समझ में आ गया आपको, जो है नोडल टिश्यू भी बता दिए, और नोडल टिश्यू यहाँ पर खत्म भी हो गया। ये पुरकेंजर फाइबर्स था दोनों के बीच में, यहाँ पे जो है आपका ए बी बंडल है, ये यहाँ पे जो ए बी नोड से ए बी बंडल यहाँ पे है, उसके बाद ये दोनों राइट एंड लेफ्ट में ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो जाता है। ये है ए बी बंडल, लिख देते हैं ए बी बंडल। ओके, और उसके बाद पुरकेंजर फाइबर। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग रिवीजन करके आइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसका जरूर हम 5 क्वेश्चन लेकर आएंगे पीएलक्यू के तौर पर, जो पहले प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, देन उसके बाद हम लोग कार्डियक साइकिल को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।